मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो हम न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं या कोई इम्पोर्टेंट जीएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस करेंगे। आज अच्छी जो मैंने देखा है पेपर को, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने लायक है और जो आगामी एग्जामिनेशन है या एग्ज़ाम है उनमें वो आ सकती है। जैसे पहली मैं बात करूँ, हरियाणा के जो मयंक हैं वो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति जूनियर वीक में 1 करोड़ की राशि उन्होंने जीती है। ठीक है ना। ये महेंद्रगढ़ से हैं और ये कौन बनेगा करोड़पति का 15वां ये वो था सीरीज थी। 8वीं क्लास के ये छात्र हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और 1 करोड़ रुपये इन्होंने जीतकर इतिहास रच दिया है। और ये जो बात है अमिताभ चंद जी ने साझा की है। हमें सिर्फ याद रखना है कि कम उम्र के कौन बने हैं करोड़पति, कहाँ से हैं। मयंक नाम है, हरियाणा से हैं, महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, 8वीं क्लास के वो छात्र हैं। 15वां जो संस्करण है या आप बोल सकते हैं सीरीज है कौन बनेगा करोड़पति, उनमें उन्होंने ये 1 करोड़ रुपये जीते हैं। ये था आज का, आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब इसमें काफ़ी चीज़ें मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करूँगा अच्छे से। बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है इसमें। हमें सिर्फ जीके के पर्सपेक्टिव, जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। हमें ये नहीं देखना कि कौन क्या है क्या है। आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं होंगे या होंगे, वी डोंट नो। हमें उन पे डिस्कस नहीं करना है, बट हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो ही न्यूज़पेपर में कवर करनी है। प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने मन की बात में कुछ बातें डिस्कस की हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। देखिए, जिस तरीके से हम कवर कर रहे हैं, ये कवरेज जो है आपको लंबे टाइम तक क्या रहेगी, आपकी मेमोरी में इस्टेब्लिश रहेगी, क्योंकि हम न्यूज़ के थ्रू इसको कवर कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से कवर करते हैं तो वो लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपके जो ब्रेन है उसकी मेमोरी में वो स्टैब्लिश रहती हैं और वो इजी से रिकॉल हो जाती हैं। जब भी किसी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे वो डेफिनेटली आप इजी से उसको रिकॉल कर पाएंगे। अब मन की जो बात है वो जो पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं उनमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो देखते हैं हम। जैसे मैं बात करूँ, इन्होंने स्वच्छता पे बात की है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहला जो क्वेश्चन बनता है कि आज से 15 साल पहले मीन्स 2008 में बम्बई में क्या होता, हमला हुआ था। वो दिन कौन था, 26 नवंबर का दिन था। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, 2008 में ये अटैक किया गया था बॉम्बे पे, ताज जो होटल है, और वो दिन कौन, 26 नवंबर है। फिर क्या हुआ 2015 में। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या किया 2015 में, क्या किया, ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे 2015 है। 2015 में क्या किया, अक्टूबर में डिक्लेयर कर दिया कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में हम उसको मनाएंगे 26 नवंबर को। क्यों मनाएंगे, क्योंकि देश की जो स्वतंत्रता हुई थी, जो हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद 1949 में 26 नवंबर के दिन जो संविधान सभा थी उनका क्या था, उन्होंने अपने संविधान पे कंप्लीट करके सिग्नेचर किए थे और हमने अपने संविधान को अपनाया था। ये लिखा हुआ है, संविधान को हमने अपना लिया था। वो दिन कौन सा था, 26 नवंबर 1949। बस हमें यही चीज़ याद रखनी है। संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, जब भारत डिवाइड हो चुका था भारत और पाकिस्तान में, तो उन मेंबरों ने क्या किया, वहाँ पे सिग्नेचर किए थे। अब आपको ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते कितने मेंबर ने सिग्नेचर किए थे। 284 ऑप्शन देता हूँ, 286, 294 और 282। ये आपके पास ऑप्शन है, इनमें से आप बताइए किस में कितने लोगों ने वहाँ पे सिग्नेचर किए थे। 2015 को संविधान दिवस घोषित किया था, 26 नवंबर को मनाएंगे। अब बात की गई है अभी तक संविधान में, इन्होंने कि 1950 में इस संविधान के लागू होने के बाद तक आज तक दरपेश हुई अनेक चुनौतियों के सम्मुख प्रासंगिक बना रहा है। मतलब बार बार जो समस्याएं हैं उनका डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है हमें वो डिस्कस करना है। आज तक संविधान जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये 106
106 संविधान के संशोधन हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में बताता हूँ। कई बार क्या होता है, मैचिंग आ जाती है। 101 जो संविधान का संशोधन हुआ था किससे रिलेटेड है, 102 किससे रिलेटेड है, 103 किससे रिलेटेड है, 104 किससे है, और 105 किससे है। ठीक है, और 100वां किससे है, और 106 जो हुआ है वो किससे है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं जिस तरीके से कवरेज कर रहा हूँ वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट है। एक 100 से स्टार्ट हो जाइए। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ ज़मीन का आपस में लेन देन हुआ था। 101 आपने जीएसटी सुना होगा। 102 कोई ना कोई रिजर्वेशन की बात की गई है। 103, 104, 105 और 106, इन सभी में आप क्या किए, अपनी जो एक नोटबुक है उसमें ये लिख लें, क्रॉस में उसको लगा लें, ताकि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आ सकता है क्रॉस मैचिंग में। ठीक है, क्योंकि हमें ना चीज़ें याद नहीं रहती। 100वां किससे रिलेटेड है, संविधान का संशोधन। 101वां किससे है, 102, 103, 104, 105 और 106। जो कन्फ्यूजिबल हैं 102, 103, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिबल हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। 106 जो हुआ है रिसेंटली, वो किससे रिलेटेड है, वो भी हम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। उसके बाद इन्होंने जो बात की है वो 3 आई पे बात की है, 3 आई क्यूब, आई क्यूब पे बात की है। वो क्या है, इंटेलिजेंस, आइडिया, इनोवेशन। ठीक है ना, आपकी तकनीक को अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत सारी जो नौजवानों की जो बौद्धिक शक्ति है उस पर वो चीज़ें क्या करेंगी, ज़्यादा अटैक करेंगी, और कहीं ना कहीं हमें देश की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कमिंग एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हम वो चीज़ें कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, आपका ये करंट भी कवर हो रहा है, और साथ में जो पिछले 2-3 सालों से डेवलपमेंट हुई है देश में किसी भी एंगल से, चाहे वो इलेक्शन के उसमें, चाहे वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, या कोई स्कीम है, या गवर्नमेंट स्पेशल कोई प्रोविज़न लेके आई है, ठीक है, या पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, किसी भी तरीके का अगर न्यूज़ में कवरेज है वो डेफिनेटली मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।